इसने सबको घेरा है। मान मिल जाए, सामान मिल जाए, सम्मान मिल जाए, इसके सिवा और तुम्हारी कोई चाह ही नहीं, क्योंकि किसी अच्छी चाह की जानकारी नहीं कि अच्छा है कि ये सच्चा है, ये दुख देने वाला, सुख देने वाला, ये लाभ कराने वाला कि हानि बताने वाला, कुछ भी हमने आपने विचार नहीं किया। लेकिन महापुरुष समझा के कह रहे हैं कि मान मनी का रोग पसरिया, इतना उसने ये रोग फैला दिया, सारी सृष्टि को मान सम्मान सामान में बांध दिया। इसके अलावा तुम कहीं कोई खोजे नहीं करते। कह करें बड़े बने तीन मार सही, जो यहाँ बड़ा बना वो मारा गया। बड़ा देखो कितनी कठिनता में बनता है। एक दही बड़ा आप खाते हो, वो कितनी जल्दी बन जाता है। पहले तो उड़द मूंग को खेत में बोया जाता, फिर बेचारा सर्दी गर्मी बरसात ओला पाला तुषार आंधी तूफान सब बर्दाश्त करता, तब पेड़ बन के तैयार होता। फिर मतलब यानी उसको क्या किया गया, काट लिया गया, काट लिया गया उसको, फिर बड़ा लेकिन नहीं बना भी, और डाल करके खलियान में काट कर सुखा देता उसको, यानी सुखा देता कुछ नहीं रहता, लेकिन बड़ा नहीं बना भी। फिर इसके बाद उसकी पिटाई की डंडे से, उसका घर द्वार छुड़ा दिया, जिसमें पला था वो घर भी छुड़ा दिया, फिर भी बड़ा नहीं बना। घर बार छुड़वा दिया लेकिन बड़ा नहीं बना। फिर उसको चक्की से उसके दो टुकड़े कर दिए, लेकिन बड़ा नहीं बना। इसके बाद महिलाएं क्या करती हैं, उसको शाम को भिगो दिया पानी में, पूरी रात भीगता रहा लेकिन बड़ा नहीं बना। फिर उसको सिल पर पीस दिया, अकल शकल सब खत्म कर दी, उसको पीस दिया लेकिन वो बड़ा नहीं बना भी। और इसके बाद खौते तेल में उसको डाल दिया। जब खौते तेल में डाला गया, लेकिन बड़ा नहीं कहते हुए कच्चा बड़ा है, अभी बड़ा नहीं बना हो। फिर उसको मट्ठे दही में भिगो दिया, रात भर सड़ा तो सुबह बना बड़ा। ऐसे बड़ा बनता है। कितनी मार सही, कितनी पिटाई हुई, कौन कौन सी दुर्दशा हुई, लेकिन बना नहीं। महापुरुष क्या कहते हैं, ये बड़े बनने का रोग सब में लग गया। सारी सृष्टि को उसने इसी रोग में बांध दिया। मान मनी का रोग पसरिया, मान सम्मान सामान का रोग लग गया। अब बेचारा वो कुछ ही नहीं कर पा रहा, इसी में फंसा पड़ा और दिन रात मार खाता। बड़े बड़े राजे महाराजे बादशाह, इनको जिनको राजा बनने का, धनी मानी बनने का, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मुख्यमंत्री बनने का नशा जिन पर चढ़ा था, ये सब मारे गए। आज भी वो राजे महाराजे नरकों में पड़े, जम की जूतियों की मार खा रहे, कोई बचाने वाला नहीं बनता, कोई बचाने वाला, क्योंकि जो ये बने इनको कोई सही सच्चा अच्छा रास्ता मिला नहीं, और ना अच्छे रास्ते पर चलते हैं तो मनमुखी सब है। अपने मन के अनुसार जो रास्ता भोगों का, मान सम्मान सामान मिलने का तय कर लिया, उसी पर पूरा जीवन व्यतीत करती, और मिला कुछ नहीं, खाली के खाली रह गए। जब मालिक के दरबार में उनकी रूह को खड़ा किया गया, जीवात्मा को, तो पूछा गया, अरे भाई तुमने कुछ मनो शरीर का काम किया था? अब बेचारों को यही नहीं मालूम मनो शरीर का असली काम क्या। कहा तुम्हारी जीवात्मा ने जब वो माँ के गर्भ में थी तो उसने एक वादा किया था, क्योंकि गर्भ की स्थिति उल्टी होती, मुंह नीचे पैर ऊपर होते, माँ का मलमूत्र बच्चे के मुंह पर से 24 घंटे गुजरता, कितनी दुर्गंध बदबू, कितनी कठिन यात्रा, ये सब वहां पर सजा मिल रही है कि देख अगर गर्भ की स्थिति से अलग न हुआ तो ये स्थिति इसे तुझे बार बार भोगनी पड़ेगी, और ये यानी से दुख तुझे सहना पड़ेगा। उस समय तो कोई वहां सहारा था नहीं, किससे वो प्रार्थना करती जीवात्मा, वहां कोई सगे संबंधी
कोई अरबार परबार के तो वहां कुछ थे नहीं, केवल सिर्फ अकेली जीवात्मा। तो वो मालिक से प्रार्थना करती, वो किससे प्रार्थना करती है, किस नाम से प्रार्थना करती है, यही आप तक लोगों ने नहीं समझा। रामचरितमानस में संत गोस्वामी जी महाराज ने उत्तरकांड में सबको लिखा कि जब जीवात्मा माँ के गर्भ में थी तो उसने वादा क्या किया। इसी वादे को हम सब भूल पड़े, भूले हुए हैं। उसे भूले बिछड़े वादे की याद दिलाने में संत महापुरुष आते। जो हमने आपने वादा किया है, किससे किया, अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब सच भजन कर दिन राति। ऐ प्रभु मालिक, हम सबों पर दया कृपा मेहरबानी करो कि हमको इस महादुख संकट से निवारो, निकाल के बाहर कर दो। तो वो कह रहा, हमने कितनी बार तुमको बाहर किया, यहाँ मुसीबत में तुम शपथ कसम खाती हो, लेकिन जब बाहर पहुंच जाती तो माया की चकाचौंध में तो हमको भूल जाती। कह रहे नहीं, अब की बार नहीं भूलो, अब की बार मानो तन का सौभाग्य मिला है और हमारा सच्चा मालिक प्रभु भूमंडल पर आया हुआ है, लिहाजा अब की बार नहीं भूलोगी। तो जब बाहर कर दिया तो फिर आप भूल गए, क्योंकि काल माया का देश भूल भुलैया का, उसने भूलने भटकाने बरमाने के लिए तो ये सब कुछ यहाँ बनाया है। किसी को धन में बांधा, किसी को मान सम्मान, दुकान मकान जमीन में बांधा, पद पत्नी बाल बच्चों में बांधा, ये सब उसके फंसने के साधन है और हम सब उन साधनों में फंस गए। ये भी नहीं पूछा ये फंसने का साधन कि निकलने का साधन, इनमें फंस करके हम अपने घर जा सकते हैं कि यहीं पर हमेशा जन्म मरण के चक्कर में फंस के रह सकते। किसी ने नहीं पूछा, कोई जानकारी नहीं, लेकिन वादा तो हमने आपने किया और वादा किया था प्रभु से। प्रभु तो अब आया है, प्रभु नाम का तो अब आया, वो किसी युग में नहीं था। ये कलयुग में भी अभी लगभग 750 वर्ष निकल गए, लेकिन प्रभु नाम सुनने को नहीं मिला था। वो तो जब प्रभु स्वतः वो अनिल सत्ताधारी, वो मालिक प्रभु स्वतः मृत्यु मंडल पर आया, उसने प्रभु नाम को जगाया, सिद्ध किया और प्रभु नाम का प्रचार कराया और सारी जीवात्माओं को इसी नाम से जगाया और जगा के खड़ा किया। फिर प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाया और कहा, मेरे इस प्रभु नाम बेड़े पर तुम विश्वास से बैठ जाओ, मैं तुमको तेरे घर पहुंचा दूंगा। कितना बड़ा वादा प्रभु नाम का, जो किसी नाम से ये वादा नहीं हुआ, न सतयुग के हरि नाम से, न त्रेता के राम नाम से, न द्वापर के कृष्ण नाम से, न कोई देवी देवताओं के नाम से वादा हुआ तो प्रभु नाम से। और गोस्वामी जी महाराज ने सारी शंका संदेह भूल भ्रम नाम के बारे में दूर करने के लिए उन्होंने रामचरितमानस के उत्तरकांड में स्पष्ट कहा, एक अनी अनामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा। एक ही वो अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है। जब अनामी महाप्रभु स्वतः मानव चोला धारण करके मृत्यु लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम जगाएंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर हम सब जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। ये कितना बड़ा वादा, माँ के गर्भ में वादा किया, सब भूल गए। आज वो अवसर आया तो अवसर भी तुम्हारे हाथ से निकल गया कि तुम भूल भुलैया में पड़ गए, तुम स्वार्थी लोभी लालचियों के बहकावे भरमामे में आ गए और प्रभु नाम की महिमा भूल गया। देखो कितना बड़ा नुकसान हुआ और अभी तक हम जाग नहीं पाए। इतना बताने समझाने पर भी अभी जागरूकता नहीं आई। 60 साल मथुरा में आपको जगाया गया, 10 जुलाई 1952 से 2012 और 9 बरस ये लीला के बाद भी आपको जगाया गया। किसी तरह आप सो न जाए, सोने न पाए,
अपने इस मूल आधार को कहीं छोड़ न दे। अगर मानव शरीर अब की बार व्यर्थ में चला गया, फिर दोबारा ये अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे महापुरुष पता नहीं आए ना आए, और उनकी ऐसी दया कृपा होए ना हो, कोई जरूरी नहीं है।